हिंदुस्तान कॉपर भी लेकर आ जाइए। नॉन रिटेल के बाद रिटेल कैटेगरी में भी हिंद कॉपर को ओएफएस को शानदार रिस्पांस मिला है और रिटेल हिस्सा भी लगभग 4 टाइम्स से ज़्यादा भरा है। डिटेल्स आशीष से ले लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर की ओएफएस की। क्या है डिटेल्स? तो नॉन रिटेल तो अच्छा भरा था, अब रिटेल भी? रिटेल उससे आगे बढ़ रहा है। देखिए रिटेल में तो अलग फैन फॉलोइंग है, क्रेज है हिंदुस्तान कॉपर का। लगातार हम आपके साथ अपडेट कल से ही शेयर करते जा रहे हैं। कल भी बताया था, आज भी इसी समय आपको अपडेट देकर बता रहा हूँ। कल नॉन रिटेल में मज़ा आ गया। क्या इतना बड़ा साइज का ओएफएस है, 6% इक्विटी सरकार बेच रही है, और लेकिन पूरी की पूरी आप देखें तो लिक्विडिटी आराम से एब्जॉर्ब हो गई। इनफैक्ट क्या डबल डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब नॉन रिटेल के बाद रिटेल में आप देखें ना तो ऑलमोस्ट अभी मेरी टीम मुझे मैसेज करके बता रही है 4.3, इनफैक्ट बात करते करते 4.6 हो गया है। इस प्रकार की डिमांड यहाँ पर आपको देखने को मिली। 4.6 टाइम्स ये आपको ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कल हमने देखा था कि नॉन रिटेल में भी 2.61 करोड़ शेयर्स के मुकाबले 8.91 करोड़ शेयर्स की बोलियां यहाँ पर देखने को मिली थी। यानी ग्रीन शू ऑप्शन को मिलाकर भी देख लें, टोटल 6% इक्विटी में भी देखें तो डिमांड बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कल की जो क्लियरिंग प्राइस निकल कर आई वो नॉन रिटेल के लिए 520 रुपये प्रति शेयर, यानी जो फ्लोर प्राइस था 514, उससे ऊपर। ये कहीं ना कहीं आप देखें तो स्टॉक के लिए कॉन्फिडेंस को बताता है। अब खास बात आप देखें तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंडिकेशंस देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से इतना बड़ा ओएफएस है तो एक ओवरहैंग खत्म हो गया। अब कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट यहाँ पर सरकार अतिरिक्त अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी, क्योंकि सरकार के पास लास्ट क्वार्टर में 66.14% हिस्सेदारी है। अब इसमें से 6% इन्होंने बेच दिया। मतलब आप ये समझिए कि 60% सरकार की हिस्सेदारी होगी। लेकिन फंड्स का ये स्टॉक फेवरेट है। एफआईएस 6% है और डीआईएस भी आप देखें तो तकरीबन 4.84%, यानी आप राउंड फिगर समझ लीजिए 5% के आसपास की इंस्टीट्यूशनल डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बिजनेस बहुत खास है। अब देखिए कॉपर की थीम को आपको राइड करना है ना, तो हिंदुस्तान कॉपर से बढ़िया कोई स्टॉक लिस्टेड स्पेस में नहीं है। कारण ये कि भारत की एकमात्र पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड कंपनी है। कॉपर ओर्स की लेकर माइनिंग को लेकर और उसके बाद जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ना, पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास है। सब्सटैंशियल इस बात के लिए हो जाता है कि भारत में जितने भी कॉपर रिजर्व्स हैं, ओर्स हैं, इसका 45% हिंदुस्तान कॉपर है। तो यानी कॉपर का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। जैसे जैसे कॉपर में तेजी आएगी हिंदुस्तान कॉपर आउट परफॉर्म करेगा। शुक्रिया आशीष इस पूरे फैक्ट को समझाने के लिए। आपकी स्क्रीन पे हिंदुस्तान कॉपर करीब करीब 5% ऊपर। बट याद रखिएगा मेटल्स की ये तेज़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सारे काउंटर्स चल रहे हैं, प्रीशियस मेटल्स हो, इंडस्ट्रियल मेटल्स हो। बट एक जगह आपको थोड़ा सा अब यहाँ पर